जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं और जाने अनजाने में भी यदि हमसे कोई गलतियां होती हैं तो वो गलतियां ना हो। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि पूजा जब हम करते हैं अपने घर में या कहीं पर भी तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि दूसरी भाषा में कहें पूजा करते समय किन बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए। जीवन में जब भी हम आध्यात्मिक की ओर जाते हैं तो अपने घर में कोई छोटा सा मंदिर, बड़ा मंदिर या जिस भी श्रद्धा के साथ हम बनाते हैं वहां हम रोज पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर हम मन की शांति के लिए मंत्रों का उच्चारण, आरती और भगवान को स्नान, ध्यान, ये सारी चीजें की जाती हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही विषयों को लेकर कि जिनसे जाने अनजाने में हो रही हमसे कोई भी गलती हमें मिलने वाले लाभ से दूर न कर दे। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें राधे राधे लिखें कमेंट सेक्शन में। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 2-3 विषयों को लेकर मैं बात करने वाला हूं जो जनरली होती हैं और हम ध्यान नहीं देते। जैसे सबसे पहली बात हम करते हैं कि हम भगवान की जब आरती करें तो हमको दीपक प्राय किस प्रकार का रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। दीपक जब भी हमको रखना चाहिए कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। आप दीपक जब भी रखते हैं उसके लिए अलग से एक प्लेट बनाएं, जो पूजा की प्लेट होती है उसको अलग से एक ऐसी प्लेट बनाएं जिसमें दीपक भी रखा जा सके और वो भगवान के पूजा की अलमारी जो आपने बनाया है, पूजा घर जो आपने बनाया है, वहां पर ऊंचाई पर ही रखा जाए, जमीन पर न रखा जाए। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। फिर बात आती है यहाँ पर, इससे पहले अगर जब हम बात करते हैं सबसे पहले तो भगवान को हम स्नान कराते हैं। बहुत घरों में स्नान नहीं भी कराया जाता, उनको रोज साफ किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम घरों में भगवान को स्नान कराया जाता है। जैसे लड्डू गोपाल को भी हम स्नान कराते हैं और भी भगवान को हम स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उनको चंदन टीका लगाते हैं और उसके बाद हम पूजा अर्चना करते हैं। तो जब हम स्नान कराएं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किन्हीं भगवान को स्नान कराते हैं, कोई से भी भगवान हो सकते हैं, उसमें स्नान कराते समय हाथ के अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको केवल अपने हाथ को, अंगूठे को दबा के रखना चाहिए और उंगलियों से ही स्पर्श करते हुए उनको स्नान कराना चाहिए, उनको साफ करना चाहिए। यदि अंगूठा लगाते हैं तो आप समझिए उनको स्नान कराने का लाभ भी आपको नहीं मिलता है और आपके जीवन में आ रहे लाभ भी रुक जाते हैं। तो हमें स्नान कराते हुए अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी चीज की हम बात करते हैं कि जब भी हम शालिग्राम की पूजा करते हैं या शालिग्राम का श्रृंगार करते हैं तो उनकी पूजा और उनके श्रृंगार में कभी भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रहे आपको कि यदि शालिग्राम को चावल यदि आप अक्षत अर्पित करते हैं तो आपका पाप बढ़ जाता है पुण्य की जगह पर, यानी कि जो लाभ आपको मिलने चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलते। और अंतिम चीज की जो मैं बात करने वाला हूं वो ये कि जब भी हम भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए और तुलसी दल डालकर भोग लगाने के बाद भी किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल यदि पड़ा हुआ है उसमें तो भगवान गणपति को उसका भोग नहीं लगाया जा सकता। यानी कि ना तो भगवान गणेश जी को आप तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, ना तुलसी दल डालने के बाद उनको भोग लगाया जाता है। तो तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए, ये तो नियम है, लेकिन अगर आप गणेश जी को भी भोग लगा रहे हैं तो आपको बिना तुलसी दल का भोग उनको अर्पित करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीज है जो हम डेली यानी कि प्रतिदिन प्रक्रिया में अपने पूजा के समय पे करते हैं और जब हम करते हैं तो जाने अनजाने में भी हमसे सावधानियां नहीं रह पाती या गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमें जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिलते मिलते रह जाते हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताएं। राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।